शहजाद सिनेमा का ये हाल था कि कराची के चंद बदनाम तरीन सिनेमाओं में शायद शहजाद सिनेमा फर्स्ट पोजीशन ली हुई थी। उसमें मुझे पुरानी मूवी थी जिसकी प्रिंट भी घिसी हुई थी, लेकिन लोग उसको देखने के लिए जब मैं गया हूँ तो अच्छा खासा रश मैंने पाया वहाँ पे। अच्छा। और प्लस यहाँ के वो फैमिलीज भी आई हुई थी और फैमिलीज भी देख रही थी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत अख्तर खैल और मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर मोहतरम खालिद साहब। मेरे ही चैनल पे आप इनकी एक वीडियो देख चुके हैं मेट्रो सिनेमा के हवाले से। तो आज खालिद साहब से हम जानेंगे शहजाद सिनेमा के बारे में कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन सी मूवीज़ देखी, कहाँ पर वाक़या है, सीटें कैसी थी, स्क्रीन कैसी थी। तो जी खालिद साहब कुछ बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने शहजाद सिनेमा पे फिल्म देखी थी मेलत मैदान। मेलत मैदान जी, एक पंजाबी मूवी थी, यूसुफ खान और मुस्तफ़ा कुरैशी, अंजुमन वगैरह। अच्छा, मेट्रो जो शहजाद सिनेमा है ये वाक़ है कस्बा मोड़ से कुछ फासले पर मंगोपीर रोड पर। सही। ये 1977 जो मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे यही नतीजा निकलता है कि ये 1977 में यह सिनेमा कायम किया गया था। अच्छा। तकरीबन 350 से ज़ायद नशिस्तें थी। 350 से ज़्यादा? जी। अच्छा। और इसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी थी, साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा था जिसका इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन हमें ख़ास तौर पे हॉरर फिल्मों में नज़र आते थे कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त करते थे। अच्छा खालिद साहब, आपने बताया कि ये मतलब मंगोपीर रोड पे था, तो अच्छा इत्तेफाक की बात है कि मैं किसी ज़माने में एक बस चलती है ली मार्केट से, मुझे अभी उसका नंबर याद नहीं है, 7 नंबर शायद। तो मुझे इत्तेफाक हुआ अपने घर वालों के साथ मंगोपीर मज़ार की तरफ जाने का, मतलब वो एडवेंचर वाला एक एरिया होता था, काफ़ी पुरानी बात है ये। तो तब मैंने शहजाद सिनेमा की मतलब लोकेशन और शहजाद सिनेमा बाहर से देखा था बस में से गुजरते हुए। तो फिर आपने कहा कि कस्बा मोड़ ये मंगोपीर रोड कहलाता है और वहाँ से मियाँ वाली कॉलोनी भी निकलती है आजकल। तो अभी वो सिनेमा मौजूद है या ख़त्म हो गया है? नहीं, वो सिनेमा तो देखिए जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो इसी तरह सिनेमा इंडस्ट्री भी तकरीबन कराची से तो ख़त्म ही हो चुकी है। और आप खुद इस पे काफ़ी सर्च कर रहे हैं, उन सिनेमाओं को के बारे में रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। और अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक यादगार के तौर पे इमारत खड़ी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, शहजाद सिनेमा की ख़ास बात ये भी थी कि मैंने उसमें काफ़ी मूवीज़ देखी हैं। अच्छा। और उसकी ख़ास बात ये थी कि वो हमेशा न्यू मूवीज़ की रिलीज़ करते थे, इसकी ख़ास बात ये थी। अच्छा। क्योंकि मैंने जितनी फिल्में देखी हैं उसमें जैसे कि पलकों की छाँव में, ये एक फैसल की मूवी थी। अच्छा, ये पलकों की छाँव 1964 की एक मूवी थी जो पाकिस्तान की पहली कलर मूवी थी, संगम। अच्छा। उसकी रीमेक में बनाई गई थी, लेकिन उस फिल्म में मुझे किसी किस्म की कोई ख़ास ऐसे मज़ा नहीं आया। इसकी वजह ये है कि इसमें कुछ कहानियाँ कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा। के इसके एक सॉन्ग थे ए नैयर का आवाज़ में, मेरे पास आके मैं फिर से पलकों की छाँव में। अब मेरे पास आके मैं फिर से पलकों की छाँव में तेरे सारे रंग समेट लूं। अभी रेडियो पाकिस्तान से ये सॉन्ग इतनी ज़्यादा हम सुना करते थे कि हमारा बस मूड हुआ कि इस फिल्म को देखना है इस गाने की वजह से। लेकिन देखकर बड़ी मायूसी हुई। इसके अलावा इसमें मैंने हलचल, ये जावेद शेख और शबाना की मूवी थी, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, वो देखी। सही। इसके अलावा जंजीर जावेद शेख की थी, मैंने पोस्टर देखा है इसका पिछले दिनों। जी, जंजीर। इसके अलावा मैंने बाज़ार हुस्न, नदीम और सलमा आगा की मूवी थी, ये ज़बरदस्त मूवी थी और इसकी कहानी भी बहुत अच्छी थी। सही। अच्छा, कुछ मूवीज़ ऐसी देखी जो नामालूम किस तरीके से बनाए गए। एक फिल्म थी झूमर चोर। झूमर चोर? जी। अच्छा। ये जावेद शेख और शबनम की मूवी थी। ये फिल्म जब मैं देखकर इंटरवल में बाहर निकला तो आप यकीन करें कि उसमें मुश्किल से सिनेमा के अंदर जो है मुश्किल से 100-150 लोग भी नहीं होंगे। अच्छा। और जब मैं इंटरव्यू में बाहर निकला तो वो शहजाद सिनेमा वाले अपने प्रोग्राम को चेंज कर चुके थे। नेक्स्ट डे के लिए उन्होंने डबल इंग्लिश मूवी का पोस्टर लगा दिया था कि अब ये फिल्म हमारे नहीं चल सकती। तो कुछ ऐसी मूवीज़ भी वहाँ पे रिलीज़ हुई हैं जो बिल्कुल बेसुरा बेकार फिल्में थी। और यही चीज़ें जो है ना हमारे शहजाद सिनेमा या इस तरह की जो भी साइट्स के सिनेमा थे उनको बंद करवाने में इन मूवीज़ का भी बहुत बड़ा कमाल है। ये झूमर चोर टाइप की? जी बिल्कुल। मतलब जिसकी ना कहानी है, ना सर पे, ना पैर है और एक्टिंग भी फारे भी होगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोग भी नहीं देख रहे थे, तो
शहजाद सिनेमा ने फैसला किया कि इसको चेंज करते हैं, नए दिन से नई मूवी लगाएंगे। जी। और हालांकि मैंने इसमें हालांकि ये मूवी पुरानी मूवी बिल्कुल बहुत कम रिलीज़ किया करते थे, तो मैं इसमें एक फिल्म देखने गया था, अन्नदाता। अच्छा। अन्नदाता एक आपको पता है मल्टीकास्ट मेगा स्टार्स की फिल्म थी और बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। आप यकीन करें वो इतनी पुरानी मूवी थी जिसकी प्रिंट भी घिसी हुई थी, लेकिन लोग उसको देखने के लिए जब मैं गया हूँ तो अच्छा खासा रश मैंने पाया वहाँ पे। अच्छा। और प्लस यहाँ के वो फैमिलीज भी आई हुई थी और फैमिलीज भी देख रही थी। तो अच्छी मूवी मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी हो तो वो लोग ज़रूर देखते हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें कि जिस तरीके से हमारे से इंडस्ट्रीज़ ने बस पैसे कमाने के लिए उल्टे सीधे फिल्में बनाकर, तो इस तरीके से तो सिनेमा को ख़त्म होना एक लाजमी अमर था। अच्छा। मैं तकरीबन अब वो एक तो मैंने बताया कि मैंने पहली दफ़ा शहजाद सिनेमा को बचपन में देखा था बस में से गुजरते हुए, तो अभी मैंने 2-2.5 साल पहले भी गया तो मुझे उसका सिर्फ ढांचा नज़र आया। फिल्म मतलब सिनेमा बंद था और मूवीज़ का कोई पोस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ था। अभी मैं 2-2.5 महीने पहले भी उस तरफ से गुजरना हुआ, फिर जाऊंगा लोकेशन कवर करने के लिए, तो अभी मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो सिनेमा मतलब अब वो इमारत कायम है या नहीं है। और ये तो खैर मैं अपनी बात कर रहा था कि मैंने अभी दोबारा जाना है उस पर। तो एक मैंने वहाँ जब पिछली दफ़ा मैंने जब उसको देखा था ढांचा खड़ा हुआ था, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ गैर अखलाकी फिल्में भी चलती रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इस कदर शहजाद सिनेमा बदनाम हो चुका था कि कराची के बदनाम तरीन सिनेमाओं में इसका शुमार होने लगा, क्योंकि इसने डबल इंग्लिश मूवी के चक्कर में ट्रिपल जो प्रोग्राम चलाया है ना, उससे इसके बिजनेस तो शायद बहुत अच्छी हुई होंगी, लेकिन फैमिलीज इस सिनेमा से दूर हो गई। और इसकी वजह से हम लोगों ने भी, तो जाहिर बात है हम लोग अच्छी मूवी देखने वाले, अब इस तरीके से जब फिल्में आने लगी गैर अखलाकी फिल्में, और तो फिर हम लोगों ने भी उस तरफ से बिल्कुल सिनेमा को देखना छोड़ दिया और हमारा भी जो रुझान बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन शहजाद सिनेमा का ये हाल था कि कराची के चंद बदनाम तरीन सिनेमाओं में शायद शहजाद सिनेमा फर्स्ट पोजीशन ली हुई थी उसमें। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि रीनो का नाम भी इस हवाले से मशहूर है, लेकिन इतना नहीं है जितना लोग मतलब शहजाद सिनेमा का जिक्र करते हैं। एक दिलशाद था, उसमें भी कुछ चलती रही, लेकिन चूंकि वो बहुत पहले बंद हो गया था, शहजाद अभी कुछ अरसे तक चलता रहा। आखिरी वक्त में इस तरह की फिल्में चलती रही हैं, तो इसलिए इसका नाम सर फहरिस्त है गैर अखलाकी फिल्मों के हवाले से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यकीन करें कि जब ये मामला हुआ कि हम अगर किसी दोस्त से कुछ खाने पीने का मूड बनाते थे तो उसको कहते थे कि हमें ये चीज़ें दे दो वरना हम तुम्हारे घर में कह देंगे कि तुमने शहजाद सिनेमा में फिल्म देखी है। यकीन माने वो डर जाता था कि यार इतने बदनाम हो चुका था ना शहजाद सिनेमा कि अगर हम कोई कहीं से आ रहा हो तब उससे ये पूछते तुम शहजाद में फिल्म देख कर आए ना, तो वो कसमें खाता था नहीं यार नहीं मैं फिल्में नहीं देखी थी। तो ये जो उन्होंने शहजाद सिनेमा वाले का रविश जो उन्होंने चेंज किए ना इस हवाले से कि बिज़नेस को डेवलप करने के लिए उसने फैमिलीज़ को दूर कर दिया अपने आप से, तो शायद बिज़नेस तो उसका बहुत अच्छा हुआ हो, लेकिन देखें अंजाम क्या हुआ। सही। खैर अंजाम तो तकरीबन इस तरह के मतलब जो अच्छी फिल्में लगा रहे थे उन सिनेमा का भी अब यही रहा कि ख़त्म हो गए, बिल्डिंग्स बन गई, कहीं वेयर हाउस बन गए। तो अच्छा ये बताएं कि सबसे आखिरी फिल्म शहजाद सिनेमा में कौन सी देखी थी आपने? मैंने सबसे आखिरी फिल्म वहाँ पे चीफ साहब, ये भी जावेद शेख की थी। जावेद शेख की फिल्म थी, और वो वहाँ पे मैंने इसके अलावा जावेद शेख की जो है वो फिल्में देखी हैं मिस कोलंबो जी, और इसके अलावा फैसल के मिस सिंगापुर, सही, नदीम के हिसाब, ये सब ऐसी फिल्में थी जो ईद के मौके पर रिलीज़ होती थी। और जब ईद में हम जाया करते थे तो वाकई काफ़ी रश, और इसके बावजूद कि हम वो जुमे के दिन फिल्में रिलीज़ होती थी तो मैं जुमे के दिन नहीं जाता था, 2-3 दिन के बाद भी जाता था, तो इन सिनेमाओं में फैमिलीज भी नज़र आती थी और रश भी नज़र आता था। चूँकि एक शहजाद सिनेमा की ख़ास बात ये थी कि वो साफ़ सुथरे सिनेमा था और इसमें इसकी जो ना स्क्रीन भी बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा ये मैंने एक फिल्म देखी थी शानी, शायद आपको याद है। हाँ मैंने देखी हुई है, ये हमारे जिन्होंने सर कटा इंसान बनाई थी सईद रिजवी साहब जी, बिल्कुल उनकी मेरे ख्याल से पहली कंप्यूटराइज और मतलब साउंड इफेक्ट्स और दूसरे इफेक्ट्स वगैरह जो बनते हैं साइंस फिक्शन जी वो मूवी है जी, साइंस फिक्शन पहले फर्स्ट मूवी है। और इसका जो है ना वाकई जो साउंड का मैं हवाले से बात कर रहा था शहजाद के, तो इस फिल्म के मौके पर मुझे इसके साउंड सिस्टम का जो उन्होंने यूज़ किया है ना वो बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, हालांकि अगर मैं इसको मेन थिएटर में दिखता तो और ज़्यादा एंजॉय करता, लेकिन साइड सिनेमा यानी शहजाद सिनेमा मैंने देखे तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन
ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ कंटिन्यू बनती रहती ना, तो मेरे ख्याल से शहजाद को भी AA, AAA फिल्म चलाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, जिस तरीके से उन्होंने पेश किया, या फिर दूसरे और सिनेमा जो हमारे साइट्स के वो टूटनी शुरू हो गई। लेकिन अफसोस कि बहुत जल्द हमारी फिल्म इंडस्ट्री अपने अंजाम को पहुंच गई, और सिनेमा हॉल का तो अल्लाह ही हाफिज़। जी खालिद साहब, इसके अलावा कुछ फिल्में जो आपके दिमाग में हो कि आपको याद हो शहजाद सिनेमा के हवाले से? जी हाँ, मैंने जावेद शेख और सलमा की एक, मेरे ख्याल सलमा की पहली पाकिस्तानी मूवी थी हम और तुम। हम और तुम, जी, ये मूवी देखी थी, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे है कि इतने बड़े हिदायतकार हसन अस्करी की मूवी, लेकिन शायद वो कहानी को बिल्कुल भी उन्होंने देखा नहीं कि कहानी क्या है। बस वो सलमा को शायद कैश करवाना चाह रहे थे कि मेरी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, तो बिल्कुल बंडल मूवी थी। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे ज़लज़ला देखी थी, जो इकबाल यूसुफ साहब की मल्टीकास्ट मूवी थी, वहीद मुराद और उस तरह। इसके अलावा संगीता की जीने नहीं दूंगी, नाम मेरा बदनाम, और टीना, और मेहरबानी, और इस तरह की जितनी अच्छी मूवीज़ थी ना जो मैंने देखी हैं, वो मुझे बहुत पसंद आई, इस वजह से कि वाकई मूवीज़ में बहुत कुछ हमें देखने को दिया उन्होंने, और अब ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो में आज आपने बहुत कुछ जान लिया होगा शहजाद सिनेमा के हवाले से। अच्छी बातें भी कि जब फैमिली जाती थी, और बुरी बातें भी कि जब उन्होंने गैर अखलाकी फिल्में चलाना शुरू की। और साइड का ये वाहिद सिनेमा था जो काफ़ी देर तक चलता रहा, लेकिन अब खैर अपने अंजाम को पहुंच चुका है। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ, फिर किसी नए मकाम पर। तब तक के लिए मुझे और खालिद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।